भारत और पाकिस्तान के बीच अभी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत के शहरों को निशाना बना रहा है और इसके फिराक में है कि और भी नुकसान किया जाए। सिविलियंस पर खास फोकस है। ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे पर भारत पानी फेर रहा है। भारतीय जवान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा रहा है। पाकिस्तानी सैन्य चौकी को भी भारतीय जवानों ने तबाह किया है, तो पाकिस्तानी सेना के चौकी को भी भारतीय सेना ने तबाह किया है। लगातार स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिल रही है और एक के बाद एक लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है और इनके हमलों को भारतीय सेना नेस्तनाबूद करती हुई नजर आ रही है। पूरा बादल आप तस्वीरों में देख पा रहे, पूरा आसमान काला पड़ा हुआ है, जैसे घोर अंधकार घटाओं में छाई हुई है। आसमान काला पड़ा हुआ है। फिलहाल ये मिसाइलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो नेस्तनाबूद करते हुए तस्वीरें हैं और इस बीच हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। तो मिसाइल हमले में 4 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया गया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है और इनकी गोलीबारी के मुंह तोड़ जवाब दे रही है हमारी भारतीय सेना। तो सीमा पर आर्टिलरी से फायरिंग, भारत का पलटवार आर्टिलरी से की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस को नाकाम किया जा रहा है। मिसाइल हमले में 4 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया गया है। भारतीय एयर डिफेंस ने इनके हर एक हमले को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान फतह मिसाइल को भारत ने फिलहाल मार गिराया है। मिसाइल हमले में 4 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया गया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। लगातार बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर लगातार भारत हमला करके उसको तबाह कर चुका है, नेस्तनाबूद कर दिया है और साथ ही साथ पाकिस्तान के सैन्य चौकी को भी भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है और एक के बाद एक हिमाकत करता नजर आ रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच अभी भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। युद्ध की स्थिति देखा जा रहा है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ा ढीठ है पाकिस्तान, लगातार गोलीबारी कर रहा है, लगातार मिसाइलें दागी जा रही पाकिस्तान की तरफ से अंजनी, और एक एक मिसाइल, एक एक गोलियों की मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारत। और बता दें आपको कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 एयरबेसेस को भी तबाह करके रख दिया है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान लगातार बॉर्डर इलाके में अपनी हिमाकत कर रहा है, तो उसे लगातार जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है करारा जवाब भी दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान जो है तमाम चीज़ों की धज्जियां उड़ा रहा है, तो उसे मतलब भुगतने के लिए उसे अपने पूरे इलाके में यदि देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल घड़ी में है। और ये जो है ये तमाम चीज़ें वो खुद हम कह सकते हैं कि अपने पैर में उन्होंने कुल्हाड़ी मारा है और भारतीय सेना किसी भी मुकाबले में पीछे नहीं है। लगातार उसका जो जवाब दिया जा रहा है, उन तमाम चीज़ को देखेंगे तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान जो है बैकफुट पे आ जाएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि भारतीय सेना के सामने अभी पाकिस्तान जो है काफ़ी पीछे है और भारत जो है लगातार तमाम चीज़ों को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और रक्षा मंत्री के साथ बैठक हो रही है और पूरे भारत पे एक पैनी नज़र है। और हमें लगता है कि यदि हम झारखंड की हम बात करेंगे तो झारखंड में भी जो है 24 जिला में पुलिस प्रशासन के द्वारा एक अलग अभियान भी चला रहा है। क्योंकि अभी जो देश के हालात हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मामले चल रहे हैं, वैसे में कोई आतंकी संगठन किसी तरह से कोई फायदा नहीं उठा ले, उसको देखते हुए झारखंड पुलिस ने हम 24 जिला के एसपी को निर्देश दिया है कि आप वैसे लोगों पे पैनी नज़र रखें और तमाम लोगों का एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार करें। तो हमें लगता है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समय में जो शरारती तत्व होते हैं वो फायदा उठाने का कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो पूरे देश में लगभग 15 एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद किया गया है।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और ऐसे राजधानी रांची की बात करेंगे तो एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ तमाम जगहों में पैनी नज़र है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और अब ये भी एक वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है कि सदर हॉस्पिटल हो या रिम्स हो, तमाम जगहों में यदि कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो उसके लिए भी पूरी तरह से टीम तैयार की गई है। और झारखंड में भी आप देखेंगे तो डॉक्टरों की छुट्टियां जो है रद्द कर दी गई है, मतलब वो 24 घंटा ड्यूटी में रहेंगे, ऐसा कहा गया है। लेकिन अब जो पाकिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखेंगे तो भारत हर कदम पे अपना मोर्चा बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। वो यदि थल की बात करें, वायु की बात करें या फिर अरबियन सी का जो इलाका है, वो तमाम जगह में भारतीय सेना की पैनी नज़र है और बेस्ट जो है वो करने के लिए रेडी है। तो यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, सिविल इलाके में वो लगातार बमबारी कर रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है, तो ये उसके लिए आने वाले समय में मुसीबत की एक बड़ी घड़ी हो सकती है। तो पूरे भारत में देखेंगे तो भारतीय सेना के लिए अलग अलग जगहों में दुआ भी हो रही है, पूजा भी हो रही है, प्रार्थना भी हो रही है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि यदि पाकिस्तान इन चीज़ों को लेकर आने वाले 2 से 3 दिनों में लगता है बैकफुट पे आएगा, और यदि वो नहीं यदि बैकफुट पे आता है तो पाकिस्तान के लिए आने वाला समय मुश्किल की घड़ी होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो पाकिस्तान का जो नक्शा है उसमें भी कई तरह के बदलाव हो सकते हैं, ऐसा रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। लेकिन जो बॉर्डर का जो इलाका है, यदि हम भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करेंगे तो 3323 किलोमीटर का बॉर्डर का इलाका है। और उस बॉर्डर के इलाके में देखेंगे तो सेना की पैनी नजर है, सेना लगातार जो है उन इलाकों में गश्ती कर रहा है। ठीक है, और हर चीज का सवाल कर लेते हैं। देखिए, श्रीनगर में पाकिस्तान से घमासान की तस्वीरें भी सामने आ रही है और साथ ही साथ सेना ने एक्टिव की है अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। IMF से लोन मिला है पाकिस्तान को $1 बिलियन। ऐसे तो IMF लोन उसको देता नहीं है अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये कि युद्ध के समय में $1 मिलियन उसको लोन दिया है IMF ने। क्या लगता है इसमें, युद्ध में तो इस्तेमाल करेगा ही, कितना नुकसान देखने को मिल सकता है इसमें? देखिए, IMF से जो पाकिस्तान को जो लोन मिला है उसके पीछे यदि आप देखेंगे तो हमें लगता है जो सुपर पावर चीन है उसका एक बड़ा समर्थन रहा है, जबकि भारत इसको लेकर के लगातार विरोध भी करता रहा था। लेकिन IMF जो दिया है, ऐसे समय में पैसे मिले हैं कि जाहिर सी बात है कि वो उन पैसों का उपयोग हमें लगता है कि पॉजिटिव चीजों के लिए नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है तो वो काफी खराब है। तो कुल ये कहा जा सकता है कि यदि वो सकारात्मक चीजों के लिए वो उपयोग नहीं करेगा तो उसकी परेशानी बढ़ सकती है। अभी पाकिस्तान की जो स्थिति है, एक हम कह सकते हैं कि पूरे देश में एक अलग तरह की गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि विरोध भी हो रहे हैं और कई चीज़ों को लेकर यदि हम बात करेंगे तो चीन और जो सुपर पावर के तौर पे देखेंगे चीन और अमेरिका, तो उसकी जो स्थिति है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान अपने आप को अकेला पा रहा है। राष्ट्रीय पूरे विश्व के परिदृश्य में आप देखेंगे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आतंकवाद एक इतना बड़ा नासूर बना है कि इससे लगभग विश्व के कई देश कहीं ना कहीं परेशान रहे हैं। तो उन चीज़ों में अब जो है आने वाला जो वक्त होगा, ये एक सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आतंकवाद को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। और यही वजह है कि कई देश जो है, विश्व के कई देश भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सभी को एक मंच में आना होगा। और यदि हम एशिया की बात करेंगे और यदि हम सार्क देशों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें,
तो नेपाल की बात करें, बिल्कुल तो बिल्कुल अंजनी, सबका समर्थन मिल भी रहा है, लेकिन ऐसे भी देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पाकिस्तान को कब सबक मिलेगा। चीन का एक इनडायरेक्टली सपोर्ट इसको मिल रहा है। तुर्की ने तो भाई सामने आकर के सपोर्ट दे दिया है और IMF ने ऐसे वक्त पर लोन दिया है जिसका ये पूरा का पूरा इस्तेमाल अपने नागरिकों के हित में तो नहीं करने वाला, लेकिन युद्ध के हित में जरूर करेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।